अंबाला के शहजादपुर में महाराणा प्रताप जयंती का बड़ा कार्यक्रम राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में कई घोषणाएं की। इससे पहले मुख्यमंत्री ने महाराणा प्रताप की नई नवीनीकृत प्रतिमा का अनावरण भी किया। समारोह में मिजोरम के राज्यपाल जनरल डॉक्टर विजय कुमार सिंह भी खासतौर पर मौजूद रहे। देखिए रिपोर्ट। शहजादपुर में महाराणा प्रताप जयंती कार्यक्रम जोर शोर से मनाया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए जहां 5 करोड़ रुपए की राशि पास करने का ऐलान किया, वहीं राजपूत छात्रावास बनाने के लिए राशि देने का भी ऐलान किया। साथियों, मैं ये कहूँगा कि आज जो शहजादपुर के अंदर महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण हुआ है, ये मूर्ति नहीं है। जब भी उस रास्ते से कोई गुजरेगा, जो जाएगा, देखेगा, कोई भी व्यक्ति है, जब उस प्रतिमा के ऊपर उसकी नजर पड़ेगी तो इतिहास को जरूर स्मरण करेगा, जो इतिहास महाराणा प्रताप ने साथियों अपने हाथों से लिखा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का साथियों आज यहाँ मूर्ति का अनावरण हुआ है। इसके लिए मैं शहजादपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। मुझे अभी एक और ये मांग दी गई है कि राजपूत छात्रावास के लिए कुछ राशि दी जाए। राजपूत छात्रावास के लिए 31 लाख रुपया मैं दे करके जाता हूँ, और जो भी बातें हमारे मंत्री जी ने कही हैं, उन सब बातों को हम स्वीकार करते हुए उनको हम साथियों पूरा करवाने का काम करेंगे। सीएम सैनी ने जो बड़े ऐलान किए वो प्रदेश के विकास की तस्वीर को बयां कर रहे हैं। नारायणगढ़ क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए, राजपूत छात्रावास बनाने के लिए 31 लाख रुपए, शहजादपुर का कच्चा नाला पक्का होगा, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में महाराणा प्रताप अध्ययन केंद्र बनेगा, बड़ागढ़ महिला महाविद्यालय का नाम बदलकर महारानी पद्मावती होगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महाराणा प्रताप की वीरता को बयां किया। उन्होंने कहा कि वो ऐसे महान योद्धा थे जिनका नाम लेते ही मन में देशभक्ति की लहर दौड़ जाती है, हृदय गर्व से भर जाता है। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप का जन्म उस समय हुआ था जब देश पर अन्याय और अत्याचार छाया हुआ था। साथियों, महाराणा प्रताप जी का जन्म हम सब जानते हैं ऐसे समय में हुआ था जब भारतीय समाज पर अन्याय अत्याचार की घोर घटा साथियों छाई हुई थी। साथियों, भारत की गौरवशाली संस्कृति को तब नष्ट किया जा रहा था, धार्मिक भावनाओं को साथियों ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा था। ऐसे विकट समय में चित्तौड़ के दुर्ग साथियों 1540 में महाराणा प्रताप जी का साथियों प्रकाश हुआ, उनका जन्म हुआ। साथियों, उदय सिंह जी के घर में इस महामानव बालक ने साथियों जन्म लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराणा प्रताप का जीवन हमें सिखाता है कि स्वाभिमान जितना जरूरी है, उतनी ही जरूरी अपनी संस्कृति और धर्म की रक्षा करना है। उनकी बहादुरी से प्रेरणा लेकर हमारी सेना ने कई युद्धों में दुश्मनों को हराया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में हमने ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ मनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सेना ने आतंकियों को सबक सिखाया। आज भारत सशक्त हो रहा है, जो महाराणा प्रताप जैसे महापुरुषों का सपना था। हमारी सेना ने अनेक बार दुश्मनों को धूल चिताने का काम वो किया है। और साथियों, आप लोग देखते हैं हाल ही में अभी ऑपरेशन सिंदूर की बरसी मनाई गई। 1 साल पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने पहलगाम में हमारे निहत्थे नागरिकों को हत्या करने वाले आतंकवादियों को सबक सिखाने का काम साथियों हमारे जांबाज सैनिकों ने पाकिस्तान की भूमि के ऊपर जाकर के किया है।
ये प्रेरणा अगर हमें कहीं से मिलती है, ये शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के जीवन से साथियों हमें मिलती है। सीएम सैनी ने कहा कि महाराणा प्रताप का जीवन हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। हमें अपनी संस्कृति और धरोहर कभी नहीं भूलनी चाहिए। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री महिपाल टाडा, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर और कई अन्य जनप्रतिनिधि और गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।